आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। आज जिस विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह विषय है, बड़ा ही विशिष्ट विषय है। वह है अधमाधम शरीर से भगवान की प्राप्ति। वैसे सामान्यतया कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। यही वह सीढ़ी है जो नर्क भी ले जाती है, स्वर्ग तक पहुंचाती है और अपवर्ग की प्राप्ति भी कराती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी सीढ़ी कहा गया है इसको। लेकिन इस शरीर से हटकर पांच भौतिक शरीर में अधम शरीर वाले जो जीव हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। यह कितनी बड़ी उपलब्धि हुई। मानस की एक पंक्ति है जिसमें पूज्यपाद करिपावनावतार श्री गोस्वामी जी महाराज राजाओं की वंदना कर रहे हैं जो मानव से ही तरह हैं। कहते कपिपति वारों के राजा सुग्रीव हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा। यहाँ पर रीछ के लिए और निशाचर दोनों के लिए राजा शब्द जुड़ा है विशेषण के रूप में। ये जामवंत जी रीछ के राजा हैं और विभीषण जी निशाचर पति हैं, जिसका तिलक सिंह भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने हाथों से किया। ये हमारे निशाचर पति विभीषण जी, ये राजा हैं। और इसके बाद एक युवराज हैं जो अंगद हैं। ये सभी वानर शरीर में हैं और मानव शरीर में भी इन सबों ने भगवान की खूब सेवा की। कपिपति रीछ निशाचर राजा, निशाचर माने राक्षस, साचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। श्री अंगद जी युवराज और अन्य वानरों का समाज। हमारे श्री अंगद जी महाराज यूथपति हैं। श्री राम जी की सेना में सेनापति 18 पदम सेनापति थे। तो उन सबों का भी संकेत कर दिया और सारे वानर समाज का संकेत कर दिया जिन्होंने भगवान की सेवा की, जिन्होंने श्री राम रावण युद्ध में भाग लिया, जिन्होंने श्री राम के लिए, जिन्होंने संस्कृति के लिए, जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में अपने कदम को पीछे नहीं किया। तो इन सबों की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं और कहते कि इनके चरण अति पावन हैं। जब सीता जी का अन्वेषण हो रहा था तो सारे वानर वीरों ने इसमें भाग लिया। उन्हें 4 भागों में बांटा गया, चारों के एक एक नायक हुए और सभी वानर वीर सीता जी का खोज कर रहे हैं। जो दक्षिण की ओर जो दल जा रहा है उसका नेतृत्व अंगद जी कर रहे हैं। अंगद जी का नेतृत्व में यह दल दक्षिण की ओर बढ़ा है और सीता जी का अन्वेषण कर रहा है। कभी कभी ये भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, फिर भी अपने कार्य के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क रहते। तो इस तरह अन्वेषण चल रहा है। इनके चरण दौड़ रहे हैं सीता जी के अन्वेषण के। तो जो जिस अंग के द्वारा
भगवान की सबसे अधिक सेवा की जाती है वह अंग पूज्य हो जाता है। तो चरण इनके बहुत दौड़े हैं, इसलिए वंदना करते हुए कहते हैं कि वंदऊं सबके चरण सुहाए। मैं इन सबों के सुंदर चरणों की वंदना करता हूं कि जो चरण भगवान की सेवा में लगे थे। इस तरह आप देखेंगे कि इनका शरीर जो है सुहाए। एक भाव यह है कि जो अधम भी हो और उसमें भक्ति है, सेवा की भावना है, तो वह पूज्य हो जाता है। जैसे श्री हनुमान जी हैं, श्री अंगद जी महाराज हैं, निशाचर पति विभीषण जी हैं। ये भगवान की सेवा के कारण पूज्य हो गए। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्तिवंत प्राणी है वह मुझे प्रिय है। मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, वह मुझे प्राणों से बढ़कर। लेकिन कोई यदि भक्तिहीन है, उसमें भक्ति नहीं है, साक्षात ब्रह्मा भी हो तो मुझे प्रिय नहीं लगते। तो भक्ति परमात्मा को प्रिय है। भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भगवान की कृपा का फल ही मनुष्य का शरीर है। हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर यदि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। जब शरीर हमारा कमजोर पड़ने लगता है, जब हमारी अवस्था गिरने लगती है और हम भक्ति करने लायक नहीं रह जाते हैं, तब हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान की भक्ति। हमारे गांव में एक सज्जन थे, बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास धन संपदा अपार धन संपदा थी। उस इलाके के लोग उनसे धन ले जाते थे और फिर अपना धन उसके पास वापस करते थे। इस तरह उनका सूद का कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था। तो जब तक स्वस्थ रहे तब तक उन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं की, तब तक उन्होंने भजन नहीं किया। लेकिन जब शरीर उनका अस्वस्थ हो गया, अब इस लायक नहीं रहा कि वह तीर्थ में जा सके, बार बार आग्रह करते थे, मेरी इच्छा हो रही है तीर्थ में जाने की। जब सामर्थ्य थी तब आपने उसका उपयोग नहीं किया। आज सामर्थ्य विहीन होने के बाद आप इच्छा भी है तो आप उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है उसका उपयोग करना चाहिए, शरीर से भजन करना चाहिए। नहीं तो बाद में सो परत्र दुख पावई, बाद में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है। कभी काल को, कभी कर्म को, कभी परमात्मा को दोष देता, कभी काल को दोष देता है, अरे समय अच्छा नहीं, इसका समय अच्छा रहता तो मैं भजन करता। कभी कर्म को, अपने कर्म को दोष कर, मेरे कर्म ही ऐसे। तो ईश्वर को दोष देता है कि ईश्वर इच्छा नहीं, इस कारण मैं नहीं कर पाता। झूठा दोष लगाता है, जब मुख्य दोषी वह स्वयं है, वह भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो इस शरीर से, अधम शरीर से, साधन धाम मोक्ष का द्वार जो मनुष्य शरीर है, उससे भी लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन इन सबों ने अधम शरीर से भगवान की प्राप्ति की, ये सबसे बड़ी बात है। अधम शरीर से भगवान की प्राप्ति की, वह भी ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं की, मरने के बाद प्राप्त नहीं की, जीवित रहते हुए भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। जीवित अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले ये अधम शरीर वाले लोग हैं। इसलिए तो भगवान शिव ने देवता का शरीर छोड़कर वानर शरीर धारण करना अच्छा समझा।
और जगत को उपदेश दिया कि जिस जय शरीर रति राम सो, जो शरीर श्री राम के प्रति प्रेम रखता है उसी का आदर जगत में होता है। इस कारण से रुद्र शरीर त्याग कर भगवान शिव ने वानर शरीर धारण कर लिया। रुद्रदेह तज नेह बस, वानर भे हनुमान। वानर हनुमान के रूप में शिव जी आ गए। वैसे शरीर पांचभौतिक है और स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पांच तत्वों से शरीर बनता है, जिसमें धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये पांच तत्व हैं। और इनसे जो रचित शरीर है उसे अधम शरीर माना जाता है। लेकिन इस अधम शरीर से अगर कोई अच्छे कार्य करता है, इस अधम शरीर से यदि कोई परोपकार करता है, इस अधम शरीर से यदि कोई भजन करता है तो उसकी बड़ी महत्ता हो जाती है। स्वयं से हनुमान जी ने अपने मुख से स्वीकार किया था कि यदि कोई मैं जिस शरीर में हूं उस शरीर का कोई स्मरण करे तो उसे भोजन की भी प्राप्ति नहीं होगी। यही दिन ताई न मिलई आहारा। लेकिन ईश्वरीय कृपा देखो, भगवान की कृपा का फल है कि आज इन पवित्र आत्माओं का स्मरण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका सब तरह से मंगल होता है और उसके पाप छूट जाते हैं। तो जो प्रातः स्मरणीय नहीं थे, जिनका स्मरण अमंगलकारी था, उसका स्मरण मंगलकारी हो गया। तो ये बात समझने की है कि हम किस तरह अपने जीवन में आदर पा सकते हैं, किस तरह हमारा मंगल होगा। इस विषय में एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक में निवेदन किया गया है, श्रीरामंच हनुमंतम, श्री राम जी, श्री हनुमान जी, सुग्रीवम च विभीषणम, सुग्रीव कपिपति और निशाचरपति विभीषण जी महाराज, अंगदम युवराज, जाम्बवंतम च अस्मृत्वा पापैः प्रमुच्यते। इन सबों का स्मरण पाप मुक्त कर देता है। पवित्र आत्माओं का यदि आप स्मरण करेंगे तो आप पाप से रहित हो जाएंगे। गलत करने की इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी। जीवन में अच्छाई का बोलबाला हो जाएगा। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आपको आपके जीवन में आदर की प्राप्ति हो। इसलिए सत्कार्य की जरूरत है और सत्कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसे अच्छी संगति मिलती रहे। और अच्छी संगत की प्राप्ति तब आप कर सकते हैं जब आप नित्य भगवान की कथा श्रवण करेंगे। और यह तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नित्य कथा का आनंद लीजिए। नित्य यदि आप कथा सुनते हैं तो आपकी व्यथा मिटेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस अधम शरीर से भी, वैसे तो पांच भौतिक प्रत्येक शरीर अधम है, आप देखते हैं उसमें भी अधम वानर शरीर से भी भगवान की प्राप्ति हो गई, तो इस शरीर से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और जो समय पछताने का है उस समय आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जय सीताराम।